शूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थी? शूर्पणखा पूर्व जन्म में शेषनाग की पत्नी थी। किसकी? शेषनाग की पत्नी, जिसका नाम था चंद्रतारा। और शेषनाग चले गए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। एक बार अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, मैं जा रहा हूं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने, तुम महल में रहना। बोले ठीक है। भगवान विष्णु की तपस्या करने शेषनाग पहुंच गए। ये ध्यान मग्न हो गए। कई दिन बीत गए, ये नहीं आए। यहाँ चंद्रतारा महलों में अकेले रह करके राज कर रही थी। लेकिन एक बार इसकी मित्रता एक सर्प से हो गई, जिसका नाम था संबर। उससे मित्रता हो गई, मित्रता बढ़ गई, प्रेम हो गया। और जब प्रेम हो गया तो दोनों में अवैध संबंध बन गया। एक बार ये दोनों एक स्थान पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे कि शेषनाग के मित्र जो कि राजा थे, राजा प्रताप भानु, वहां से जा रहे थे। राजा प्रताप भानु ने देखा कि अरे मेरे मित्र की पत्नी ये क्या कार्य कर रही, मेरे मित्र को धोखा दे रही है। इसलिए वहां पर राजा प्रताप भानु पहुंचे और कहा कि तुम मेरे मित्र के साथ छल करती हो, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। संबर को मारने के लिए हाथ उठाया। जैसे हाथ उठाया, संबर छोटा सा सर्प बनकर के वहां से अदृश्य हो गया, चला गया। उसको मार नहीं पाए राजा प्रताप भानु। और इधर जो चंद्रतारा थी, इसने अब ढोंग करना शुरू किया। राजा ने उसे मारा नहीं, प्रताप भानु ने, मित्र की पत्नी थी इसलिए। इसने ढोंग किया कि अरे राजा मेरे पति आएंगे तो सब कुछ बता देंगे। राजा प्रताप भानु ये बताए, इससे पहले मैं इसके विषय में बता दूंगी। स्त्री का चरित्र होता ही है, प्रपंच करना बहुत अच्छे से आता। चली गई, अपने वस्त्र इत्यादि फाड़ लिए, अपने हाथ पर चोट बना ली। और जैसे ही तपस्या पूर्ण होने पर शेषनाग आए, उन्होंने देखा अरे ये दशा तुम्हारी किसने कर दी। रो रो कर बोलने लगी, वो तुम्हारे मित्र है ना प्रताप भानु, उसने मेरे साथ ये गलत कार्य किया है। आज शेषनाग गुस्से में निकले प्रताप भानु की ओर। प्रताप भानु राजा ने जैसे ही देखा शेषनाग आ रहे हैं, उन्होंने कहा आओ मित्र बैठो। जाकर के शेषनाग बैठे, कुशल मंगल पूछा राजा ने, कैसे हो? उन्होंने कहा ठीक है। अब राजा ने बताना प्रारंभ किया, तुम्हारी जो पत्नी है चंद्रतारा, वो तुम्हारे अनुपस्थिति में गलत कार्य कर रही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जब मैं पहुंचा तो वहां से जो वो जिसके साथ प्रेम करती थी, संबर नामक सर्प, वहां से भाग गया और मैंने तुम्हारी पत्नी को गलत स्थिति में देखा है। अब तो जैसे ये बताया तो वैसे शेषनाग को इतना क्रोध आया। और राजा प्रताप भानु का जो चरित्र था, ये बड़े अच्छे प्रवृत्ति के राजा थे। ये ब्राह्मणों को भोज कराना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये कार्य किया करते थे। तो शेषनाग को विश्वास हो गया राजा प्रताप भानु की बात पर, और ये चले कि आज तो मैं उसके नाक कान काट दूंगा। शेषनाग जी ने कहा। जैसे ही पहुंचे तो चंद्रतारा को आभास हो गया कि आएगा तो मुझे जीवित छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए उसने एक पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। अब ये जैसे ही पहुंचे तो इन्होंने कहा ठीक है, इससे तो छुटकारा मिल गया मुझे, इसके साथ में वैसे भी जीवन नहीं यापन कर सकता था, लेकिन मेरी इच्छा तो अधूरी रह गई। तो ये वही चंद्रतारा शूर्पणखा बन करके आई, और जो संबर नामक सर्प था वो इसका पति बन करके आया, और जो प्रताप भानु था वो रावण बन करके आया, क्योंकि प्रताप भानु को श्राप लगा था ना, तो रावण बन करके आया। तो रावण बना तो एक बार जब रावण को पता चला कि ये जो संबर नामक सर्प था यही शूर्पणखा का पति है, तो इसने सोचा उस समय तो मैंने इसको जीवित छोड़ दिया था, अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो रावण ने उसको मार दिया, उसका वध कर दिया। और शूर्पणखा को जब ये बात पता चली, शूर्पणखा ने कहा ठीक है, तुमने मेरे पति को मारा है, अब मैं जब तक पूरे निशाचरों का नाश न करवा दूं तब तक मैं अपने हाथ की चूड़ियां नहीं फोड़ूंगी। जब उसका पति मरा तो शूर्पणखा ने हाथ की चूड़ी नहीं फोड़ी, मैं जब तक नहीं फोड़ूंगी जब तक तेरे कुल का पूरा विनाश न करा दूं। शूर्पणखा ने कहा रावण से। और जो शेषनाग थे वो कौन बने? अब लक्ष्मण।
अब ये शूर्पणखा रास्ते से जा रही थी, इसकी दृष्टि पड़ी राम जी पर, मोहित हो गई, चली आई सुंदर स्त्री का भेष बनाकर। शूर्पणखा के नाम में ही उसका अर्थ छुपा है, शूर्पणखा, जिसके नाखून सूपा के समान थे, उसका नाम था शूर्पणखा। अब जो हमारी दीदी लोग हैं ना, आजकल फैशन के चलते नाखून इतने लंबे लंबे रखती हैं, वो समझना शूर्पणखा के रिश्तेदार। उनके रिश्तेदारों की दो पहचान, पहला तो शूर्पणखा के नाक कान काटे गए, इसलिए बेचारी मुंह बांध करके निकलती थी जब भी निकलती थी कहीं। तो ऐसे जो हमारी दीदी लोग मुंह बांध करके निकलती, समझना कि वो उनके रिश्तेदार। देखो भैया, कोई ऐसे कोई यहाँ बैठे हो तो मेरी बात दिल पे मत ले लेना, धूल उल के कारण भी कई लोग मुंह बांध लेते हैं। पर सही शूर्पणखा तो तुमको शहरों में मिलेगी, वो भी पार्कों में। पार्क में चले जाओ, अपने प्रेमी के साथ बैठिए, जैसे ही देखा कि कोई बजरंग दल वाले आ रहे हैं या कोई पुलिसकर्मी आ रहे हैं तो मुंह बांध लिया फटाक से कि घर फोन लगा देंगे।